नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 मई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मॉल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोधपुर डिस्कॉम में एक दिन में 50,000 कॉल्स, शिकायतें 3 गुना बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विज्ञापन अपमानजनक है। जयपुर में भीषण गर्मी से परेशान हुए टूरिस्ट। जयपुर में अब नहीं लगेगा बागेश्वर धाम का दरबार। बोर्ड इस वीक कभी भी जारी कर सकता है 10वीं क्लास का रिजल्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। गर्मी बढ़ने के साथ ही जोधपुर डिस्कॉम के कॉल सेंटर पर एक दिन में 50,000 कॉल आ रहे हैं। इसमें 20,000 तो शिकायतों से जुड़े कॉल्स हैं। साथ ही ग्राउंड पर भी बिजली विभाग की 200 टीमें काम कर रही हैं। डिस्कॉम ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इस पर भी रोजाना 10,000 मैसेज रिसीव हो रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही बिजली संबंधी शिकायतों के कॉल्स 3 गुना बढ़ गए हैं। आम दिनों में यह कॉल्स 10,000 के करीब थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोक दिया था। इसके खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच में याचिका लगाई थी, जिसे सोमवार को खारिज कर दी गई। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये समझ आता है कि विज्ञापन अपमानजनक था, हम याचिका खारिज करते हैं। जयपुर में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच पिंक सिटी घूमने आए लोग गर्मी से परेशान दिखे। सिर पर कपड़ा बांधकर और छाते के सहारे घूमते दिखे। लोग धूप से बचते हुए फोटो खिंचवाते दिखे। इससे पहले जयपुर में रविवार को 45.6 डिग्री तापमान के साथ सीजन का सबसे दूसरा गर्म दिन रहा। जयपुर में इस सीजन तीसरी बार पारा 45 डिग्री के पार हुआ है। इससे पहले 19 मई को शहर का अधिकतम तापमान 45.9 डिग्री दर्ज किया गया था और 22 मई को 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। जयपुर में बहुप्रतीक्षित बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार अब नहीं लगेगा। शहर के जेडीए स्कीम लालचंदपुरा में 30-31 मई और 1 जून को लगने वाले 3 दिवसीय दरबार को स्थगित कर दिया गया है। दरबार स्थगित करने का बड़ा कारण गर्मी के मौसम को बताया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य कारणों से दरबार स्थगित करना बताया जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं क्लास का रिजल्ट इस वीक कभी भी जारी कर सकता है। नतीजे किसी भी दिन जारी हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड ने कहा है कि नतीजे किसी भी हालत में 31 या 30 मई से पहले जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि राजस्थान बोर्ड ने अभी तक नतीजे जारी होने की तारीख अभी तय नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजों की तारीख की आज या कल में नतीजे जारी हो सकते हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 134 रुपए महंगा होकर 72,162 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 828 रुपए महंगी होकर 90,590 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। इससे पहले 24 मई को चांदी 89,762 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। जयपुर में भीषण गर्मी ने जानवरों को भी परेशान कर दिया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को आइसक्रीम, फ्रूट क्रीम और तरबूज खिलाए जा रहे हैं। भालू बाघ को गर्मी से राहत देने के लिए कूलर भी लगाए गए हैं। साथ ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू धाम में स्थित बाबा श्याम मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। अब विशेष दिनों को छोड़कर दिन में 3 घंटे मंदिर के पट बंद रहेंगे। ऐसे में श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि शनिवार, रविवार, शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को छोड़कर शेष दिनों में दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मंदिर के कपाट आम दर्शनार्थ बंद रहेंगे। कमेटी ने श्रद्धालुओं को पट खुलने के बाद ही मंदिर पहुंचने की अपील की है। राजस्थान सरकार की ओर से लाभार्थियों को पोस्ट मशीन के जरिए अनाज मिलता है, लेकिन 1200 लोग ऐसे हैं जिनके फिंगरप्रिंट घस गए हैं। ये मशीन पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन के लिए बाईपास व्यवस्था शुरू की है। यह राशन डीलर को अपना राशन कार्ड दिखाएंगे और इन्हें राशन मिल जाएगा। हालांकि इससे फर्जीवाड़े की भी संभावनाएं रहेंगी। अलवर जिले में लगभग 1,80,000 राशन कार्ड हैं। करीब 8 लाख लोगों को सरकारी राशन मिलता है। यह राशन अलवर जिले के 1,274 डीलर बांटते हैं। जयपुर में हीट वेव प्रबंधन को लेकर भले ही चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन सवाई मानसिंह अस्पताल इसको लेकर सुस्त है। अस्पताल में हीट वेव को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना भी ढंग से नहीं हो पा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हालात ये हैं कि अस्पताल प्रशासन ने जिस वार्ड व आईसीयू में हीट वेव मरीजों के लिए बेड आरक्षित किए हैं, वहां पर्याप्त व्यवस्थाएं तो दूर, स्टाफ को भी संबंध में पूरी जानकारी नहीं है। इधर मोर्चरी में भी इंतजाम नहीं है। शव लेने आने वाले लोग गर्मी से परेशान होते हैं। छाया, हवा, पानी का कोई इंतजाम नहीं है।
बीते 2 माह में जयपुर जंक्शन से लेकर जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडल में 1 लाख से ज्यादा यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़े गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साधारण श्रेणी के डिब्बों में अनबुक लगेज भी बड़ी तादाद में ले जाने की शिकायतें भी लगातार मिल रही थी। इन शिकायतों के बाद बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से मई महीने में 4 करोड़ बरतौर जुर्माना वसूल किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीआरपीओ ने कैप्टन शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे ने बिना टिकट यात्रियों की धरपकड़ कर जुर्माना वसूलना शुरू किया तो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। अकेले मई माह में ही 85,000 यात्री बेटिकट पकड़े गए। उनसे मई माह में 4 करोड़ रुपए जुर्माना राशि वसूली गई है। अप्रैल माह में यह राशि 6 करोड़ रुपए रही थी। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में एडमिशन का दौर शुरू होने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस बार एक साथ 100% सीटों के लिए कट ऑफ जारी करेगा और फिर रिक्त सीटों को काउंसलिंग से भरा जाएगा। छात्र विश्वविद्यालय के सभी संगठक कॉलेजों के लिए 1 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय की 7,000 सीटों के लिए 1 जून से 10 जून के बीच 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकेंगे। इस बार 2-3 कट ऑफ लिस्ट जारी करने के बजाय संगठक कॉलेज की 100% सीटों पर एक कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। झालावाड़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी संबंधित राशन डीलर को 30 जून तक करनी होगी। इस संबंध में जिला रसद अधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय के पारित निर्णय की पालना के संबंध में जिले में सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के आदेश जारी किए। झालावाड़ जिले में इस योजना से जुड़े कुल 2,78,000 से अधिक राशन कार्ड धारक हैं, जिनके 10,34,000 सदस्यों की ई-केवाईसी होनी है। इसके अभाव में 30 जून के बाद गेहूं प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जयपुर की संस्कृति युवा संस्था की ओर से फ्रांस की राजधानी पेरिस के सीनेट में 11वां भारत गौरव अवार्ड समारोह 5 जून को आयोजित होगा, जिसमें देश विदेश की नामचीन हस्तियों को भारत गौरव के अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि इस भव्य आयोजन में अध्यात्म, फिल्म, कला, साहित्य, फैशन और व्यवसाय की दुनिया के 18 देशों में महारथी जुड़ेंगे। झालावाड़ जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। आग उगलती सूरज की तेज किरणों के चलते दिन भर भीषण गर्मी रही। भीषण गर्मी के चलते किसानों के साथ ही बिजली उपकरण भी हांफ उठे हैं। जिले में भवानी मंडी पीड़ावा के जीएसएस में तेज गर्मी के चलते आग लग चुकी है। ऐसे में विद्युत विभाग ने भी भीषण आग से जीएसएस को बचाने के लिए जतन करना शुरू कर दिए हैं। विभाग ने जीएसएस पर कूलर लगाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल खंडिया व झालरा पाटन जीएसएस पर कूलर लगाए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।